इंडियन नेवी में अगर आप भी एज ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी अगर इंडियन नेवी में नौकरी पाना चाहते हैं और वो भी ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, जहां पर वैकेंसीज जारी की गई हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए। ये ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अप्लाई आप कर सकते हैं, एजुकेशन ब्रांच में या फिर टेक्निकल ब्रांच में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बता दूं तो इंडियन नेवी में ऑफिसर पोस्ट है जिसके लिए 27 जुलाई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए, अनमैरिड आप होने चाहिए, मेल हो या फीमेल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या इसमें पूरी जानकारी है। तो इंडियन नेवी में सबसे पहले अगर बात करें टेक्निकल ब्रांच की वैकेंसीज की, तो इसमें इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। इसमें बीई बीटेक आपने 60% के साथ किया होना चाहिए। ब्रांचेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन सी एलिजिबल हैं, या फिर ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे जाएंगे, इन दोनों में कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। दोनों चैनल के अगर आप लिंक चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इनका मिल जाएगा, जहां पे जाके आप नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। तो मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसमें टोटल 24 वैकेंसीज हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद है सबमरीन टेक इंजीनियरिंग, इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। 8 वैकेंसीज हैं और इस पर्टिकुलर में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया सेम रहेगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, इसके लिए भी बीटेक किया होना चाहिए। ब्रांचेज आप यहाँ से देख पाएंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। 32 टोटल वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज हैं इसके लिए सिर्फ मेल एलिजिबल हैं, 8 वैकेंसीज हैं और यही सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया जो पिछली वैकेंसी के लिए था सेम इसमें भी होने वाला है। इसके बाद नेवल कंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है इसके लिए बीटेक आपने किया होना चाहिए। 60% के साथ 18 वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। सेम डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया इसमें भी आपका लिया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जीएसएक्स हाइड्रो कार्डर की, इसके लिए बीटेक किया होना चाहिए। किसी भी ब्रांच में किया है सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 60% आपके बीटेक में मार्क्स होने चाहिए। 90 वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल एलिजिबल हैं और सेम डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद नेक्स्ट है पायलट की वैकेंसी और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स की वैकेंसीज और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी, इसके लिए भी बीटेक किया होना चाहिए। किसी भी ब्रांच में किया है वो एलिजिबल है सारे के सारे कैंडिडेट। जो 12th आपने की है, जो 10th आपने की है उसमें 60% मार्क्स हो और जो इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसमें भी 60% मार्क्स होने चाहिए। पायलट की है 25 वैकेंसीज, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की है 18 वैकेंसीज, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है 15 वैकेंसीज। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं तीनों टाइप की वैकेंसीज के लिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 के बीच में हो। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर और पायलट के लिए और एटीसी की वैकेंसी के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद है लॉजिस्टिक्स में वैकेंसीज। लॉजिस्टिक्स में जो वैकेंसीज हैं इसके लिए बीई बीटेक किया है वो भी एलिजिबल हैं, एमबीए किया है वो भी एलिजिबल हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीएससी आईटी किया है तो वो तो एलिजिबल होंगे अगर उन्होंने उसके साथ पीजी डिप्लोमा किया हो फाइनेंस या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट का। इसके अलावा एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं, एमएससी आईटी वाले भी एप्लीकेशन फॉर्म लॉजिस्टिक्स में भर सकते हैं। 10 टोटल वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल एलिजिबल रहेंगे। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कार्डर, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया सेम रहेगा जो पहले मैंने बताया। 14 टोटल वैकेंसीज हैं, बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए इन ब्रांचेस में से किसी एक में, या फिर अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर फिजिक्स में वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशन ब्रांच की वैकेंसीज, इसके लिए
आपने अगर एमएससी किया है या एमए किया हुआ है 60% के साथ मैथ्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एमएससी एमए किया हुआ है फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में किया है तो बीएससी में मैथ भी पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा अगर मटेरियोलॉजी में किया है, ओशिनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल है 5 वैकेंसीज, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद एमए हिस्ट्री किया है तो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बीई बीटेक किया है मैकेनिकल प्रोडक्शन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी एलिजिबल हैं। मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट ने एमई एमटेक भी किया हुआ है वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए ब्रांचेज एक बार चेक कर लीजिएगा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो ये थे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें अगर बात करें कि यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो कैसे भरेंगे, तो आपको ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। लास्ट डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। बाकी जो कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एक मर्चेंट नेवी पर्सनल हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके पास है तो आपको एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, वो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको कट ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब ये कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको एसएसपी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो तभी आपको बुलाया जाएगा अगर आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। और ये कट ऑफ बनेगी आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के बेसिस पे। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका पास होता है, मेडिकल होगा, मेडिकल आपका पास होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट उसके बाद जारी की जाएगी। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट के लिए तैयारी कीजिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट के लिए ऐसी तैयारी करें कि जब वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो उसको आप पूरी तरह से ग्रैब कर सकें। तो ये था इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसीज के बारे में। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप रोज़ाना पाना चाहते हैं, डेली अपडेट्स चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो इस यूट्यूब चैनल को, इस हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें।